वेलकम टू एग्जाम न्यूक्लियस। आज है 28 जुलाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में भारत में वन जीव संरक्षण हेतु जारी राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना का कौन सा चरण कार्यान्वित किया जा रहा है? तो ये तीसरा चरण है, 2017 से 2031 तक। इसका डिटेल समझते हैं। तो 28 जुलाई को प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता संरक्षण हेतु यह वैश्विक दिवस मनाया जाता है। NWAP तीसरा चरण। तो भारत में तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2017 से 31 लागू है। संरक्षित क्षेत्र विस्तार। तो भारत में 55 से अधिक टाइगर रिजर्व और 80 से अधिक रामसर स्थल शामिल है। तो ये था इसका डिटेल। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में 28 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना ने किस देश द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिमपैक में भाग लिया? तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा आयोजित किया गया था। इसका डिटेल समझते हैं। तो अमेरिकी नौसेना द्वारा हवाई में आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास था और स्टील फ्रिगेट INS शिवालिक और P-8I विमान ने हिस्सा लिया इसमें। और इसका उद्देश्य स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो ये था इसका डिटेल। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 28 जुलाई 2026 को NPCI द्वारा भारतीय यात्रियों और छात्रों की सुविधा हेतु किस नए यूरोपीय देश में UPI सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया है? तो ये जर्मनी में किया गया है। इसका डिटेल समझते हैं। तो NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NIPL द्वारा जर्मनी में UPI सेवाएं लॉन्च की गई है। फ्रांस के बाद जर्मनी में भारतीय बैंक खातों से सीधे QR स्कैन कर भुगतान संभव है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के वैश्विक विस्तार का बड़ा कदम यह माना जा रहा है। तो ये था इसके डिटेल। चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में जुलाई 2026 में आयोजित FIDE विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2026 में ओपन वर्ग का स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये प्रणव आनंद है। डिटेल समझते हैं इस क्वेश्चन का। तो भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद ने अजय रहते हुए स्वर्ण पदक जीता। आनंद हरिकृष्णा, अभिजीत गुप्ता और प्रज्ञानंदा के बाद पांचवें भारतीय विजेता हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ में अपनी करियर का सर्वश्रेष्ठ रेटिंग उन्होंने हासिल किया है। तो ये था इसका डिटेल। चलिए पांचवा और अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में IWI ने उत्तर पूर्वी भारत में माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर आधुनिक कार्गो टर्मिनल का विस्तार किया है? तो यह किया गया है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के ऊपर। असम में सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर लंबे ब्रह्मपुत्र जलमार्ग पर टर्मिनलों का विकास हुआ है। और बांग्लादेश के रास्ते पूर्वोत्तर भारत को कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों से यह जलमार्ग जोड़ता है। सड़क परिवहन की तुलना में रसद लागत में 30% की कमी इसमें आई है। तो ये था इसका डिटेल। इसका PDF आप मेरे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम न्यूक्लियस का। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।